तो दोस्तों ये है मायसर्जी वेबकास्ट सीजन 2 और सीजन 1 को आपने काफी पसंद किया था और उसमें था एक लर्न एंड अर्न का कॉन्टेस्ट जिसमें हर बार हर वेबकास्ट में किसी एक व्यक्ति को मायसर्जी की तरफ से मिलता था गिफ्ट। दोस्तों इस सीजन में भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हम लेकर आए हैं, इसको हम बोल रहे हैं वेबकास्ट क्विज। ये क्या है कॉन्टेस्ट, आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस कॉन्टेस्ट में बेसिकली होना यह है कि आपको मिलने वाला है premium.mysearchi.com पे अवेलेबल मायसर्जी के प्रीमियम कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट। इनफैक्ट कुछ लोगों को हो सकता है 100% डिस्काउंट भी मिले। अगर 100% नहीं मिला तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको 50% या 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या है आइए मैं समझा देता हूं। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है premium.mysearchi.com और अगर अभी तक आपने वहां पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप करना है। ये साइन अप एब्सोल्युटली फ्री है। साइन अप जब आप करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी लिखते हैं, वो ईमेल आईडी जो वैलिड है। इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आपने ये अकाउंट बनाया, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। आपको एक मेल हमारी तरफ से पहुंचेगा जिसमें होगा वेरिफिकेशन लिंक, जिससे आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई होगा। आपने जैसे उसको क्लिक करा, आपका डेटा हमारे पास है। क्या डेटा है हमारे पास? आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, आपको कमेंट सेक्शन में, इस वेबकास्ट के कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करना हो आप करिए। वेबकास्ट के बारे में अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कुछ भी, जो भी आपको फील होता है वो आप लिख सकते हैं। साथ में आप जरूर लिखें अपना ईमेल आईडी। यदि आप ईमेल आईडी शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन पे हमसे, तो मैं क्या करने वाला हूं, आप में से रैंडमली एक से ज्यादा कुछ लोगों को मैं कॉल करूंगा। रैंडमली जिन लोगों ने ईमेल आईडी मेंशन करा होगा उनको मैं कॉल करूंगा। कॉल कैसे करूंगा? तो ईमेल आईडी आपने अगर मुझे दिया, आपको फोन नंबर यहां कमेंट सेक्शन पे शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने क्योंकि ईमेल आईडी दिया होगा और मेरे पास आपका डेटा होगा क्योंकि आपने प्रीमियम साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, तो वहां से मुझे आपका फोन नंबर मिल जाएगा। उससे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। यस, मैं खुद आपको कॉल करूंगा और मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा आज ही की वेबकास्ट से रिलेटेड। ये 3 सवाल या तो वेबकास्ट से रिलेटेड होंगे या ओवरऑल मायसर्जी से रिलेटेड होंगे। तो जब आप इन 3 सिंपल, बहुत सिंपल सवाल होंगे, इनके जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑफर। अब प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि मैं फोन पे आपसे 3 सवाल पूछूंगा। वो 3 सवाल अगर तीनों के जवाब आपने सही दिया तो आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट ऑन एनी वन कोर्स ऑफ premium.mysearchi.com। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन अगर आप 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं सही, केवल 2 के सही जवाब देते हैं, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का। और अगर एक ही सवाल का सही जवाब मिला तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन एक भी सवाल का जवाब सही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये हर वेबकास्ट में होने वाला है। तो फिर दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से प्रीमियम साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद फिर यहां पर कमेंट करिए, साथ में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। और हो सकता है कि मैं आपको आज ही कॉल कर लूं या कल कॉल कर लूं, और जब मैं कॉल करूंगा तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और उसके बाद आपने सही जवाब दिए तो आपको मिल सकता है 100% डिस्काउंट में कोई भी एक कोर्स प्रीमियम साइट पे। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आज की वेबकास्ट में हमारे गेस्ट हैं शरद गुप्ता सर। शरद गुप्ता सर ने मुझे भी पढ़ाया हुआ है और लाखों स्टूडेंट्स को अभी तक वो पढ़ा चुके हैं। उनके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और भोपाल में उनकी कोचिंग है इम्पिटस गुरुकुल के नाम से। यहाँ पर MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, NDA की तैयारी कराई जाती है और IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। शरद सर बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं, हम्बल हैं, फ्रेंडली हैं और मोटिवेटिंग इंसान हैं। उन्होंने मुझे भी अपने करियर में मार्गदर्शन दिया है, तो मैंने सोचा आज हमारी पहली वेबकास्ट में उन्हें आमंत्रित किया जाए, क्योंकि अगर वो मेरा इतना करियर बना सकते हैं और लाखों लोगों का उन्होंने करियर बनाया है, तो कितना बेहतरीन होगा कि हम अपनी वेबकास्ट की शुरुआत उन्हीं के साथ करें। तो बहुत बहुत स्वागत है शरद गुप्ता सर का। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने बात की हुई थी कि हर वेबकास्ट में एक नए एक्सपर्ट को हम यहाँ इनवाइट करेंगे और उनके साथ हम किसी एक मुद्दे पर बात करेंगे। और उसी सिलसिले में मेरे टीचर, मेरे फ्रेंड, मेरे गाइड, मेंटर
शरद गुप्ता सर आज यहाँ पर इनवाइटेड हैं और वो आपसे बात करेंगे एमसीए एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं, जो बहुत फ्रिक्वेंटली डाउट होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले वेलकम शरद सर। थैंक यू सो मच। तो शरद सर, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इस समय सभी लोग अपने घरों में कैद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय एग्जाम का टाइम है, यानी अभी बहुत सारे एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम और इतने सारे, सब कुछ एकदम खराब हो चुका है पूरा कि अब कब होंगे एग्जाम। कुछ एग्जाम अटक गए हैं, कुछ पोस्टपोन होने वाले, बहुत कुछ गड़बड़ हो गई है। तो अभी ऐसे में निमसेट के इस बार के यानी 2020 के निमसेट का क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए सौरभ, आपने जो क्वेश्चन बोला है, मैं पहले बताना चाहूंगा कि ये शायद ऐसा समय है जो हम में से किसी ने भी लाइफ में ना कभी सोचा होगा, ना कभी एक्सपेक्ट किया होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी सब कुछ बंद हो जाए, ट्रेनें चलना तक बंद हो जाए और हम घर में कैद हो जाए। और ये सबके लिए काफी टफ टाइम भी है, पर एक नया टाइम भी है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए भी बहुत टाइम है। अभी जो कहना है आपका निमसेट को लेके, सबसे पहले हर एक बच्चे को ये लग रहा है जो जिस भी एंट्रेंस को दे रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा। पर मेरा यहाँ कहना बिल्कुल क्लियर है और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी क्लियर कर दिया, सारे एग्जाम्स होंगे पर वो डिले होंगे। और डिले कब तक होंगे, ये भी एक चीज पक्की है कि जब तक सारी कंडीशन नॉर्मल ना हो जाए और एटलीस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉर्मल ना हो जाए, जब तक ये डिले होंगे। तो अभी के सिनारियो को देखते हुए लगता है मई पूरा तो लॉकडाउन में ही निकलने वाला है, अभी बढ़ ही गया 17 मई और बढ़ जाएगा। जून भी करीब करीब ऐसे ही पार्शियली खुलना चालू होगा। तो अब इस एग्जाम के चांसेस जो है वो जुलाई और मे भी अगस्त तक जा सकते हैं। एग्जाम जरूर होगा, बस ये होगा कि एग्जाम होने के तुरंत बाद रिजल्ट आएगा और सेमिस्टर का थोड़ा सा छोटा करेंगे कॉलेजेस में, जो कि होता है और ग्रेजुएट लेवल के बच्चे कर भी लेते हैं ऐसा मैनेज। जो अभी जैसे एनआईटी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी क्लियर कर दिया कि अब ये समर ब्रेक वगैरह कुछ नहीं होंगे, एग्जाम के इमीडिएटली बाद अगला सेशन होगा। तो वैसे ही निमसेट को लेके होगा और बाकी एमसी एंट्रेंस को भी लेके होगा, इसलिए बच्चे पैनिक ना हो, बल्कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें और ज्यादा अच्छे से करें। और सर एक और बात है कि अभी कोरोना के कारण बहुत ज्यादा अफवाहें भी फैल रही हैं और बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन भी है। लोग कुछ अपने मन से भी सोच लेते हैं, बहुत सारी सिचुएशन हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती हैं, जिसमें से एक चीज बहुत ज्यादा लोग सोच रहे हैं वो है जॉब मार्केट को लेकर, कि आफ्टर ऑल ये जो कोरोना वाला पूरा एपिसोड जब कभी भी ओवर होगा, इससे जो एग्जिस्टिंग जॉब है उन पे क्या असर पड़ेंगे और जो नए जॉब मिलने के चांसेस है उस पे क्या असर पड़ेगा। तो आपका इसमें क्या व्यू पॉइंट है? देखो, मेरा इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन को मुझे लगता है हर बच्चे के लिए समझना जरूरी है। आने वाला समय बहुत टफ है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, वर्ल्ड के हर जगह पे टफ है। और इसने, ये कोरोना ने एक्चुअल में हमें अब नई लाइफ दे दी। अब हम है ना इसके बाद कुछ नई लाइफ जीना चालू कर देंगे, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, उस टाइप की अब लाइफ जीना आदमी चालू कर देगा और करेगा ही करेगा। अच्छा, दूसरा, ऐसे में मैं बोलूंगा जॉब सेक्टर्स में बहुत इफेक्ट आएगा, बहुत सारी नौकरियां जाएंगी, बेरोजगारी जाएगी। बट एक अच्छी बात मैं बोलूंगा, मतलब ये कंप्यूटर ग्रेजुएट के लिए तो अच्छी बात है, बीई जो कर रहे हैं या जो एमसी कर रहे हैं, कि आने वाला समय कंप्यूटर युग का और ज्यादा होगा। अभी तक भी हम देखें तो पिछले कुछ समय, कोरोना के पहले भी इंडिया में या वर्ल्ड में जो 70% जॉब थी वो आईटी फील्ड में थी। पर अब तो ये बढ़ के 90% तक भी जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, सब कुछ इंटरनेट पे बेस्ड हो जाएगा, लोग घर से निकलने में बचेंगे। पहले ही आपने देखा कि लोग जोमेटो जैसे कई सारे ऐप आ गए, लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे थे, अब घर होटल तक खाने नहीं जाते थे। पर अब तो इनकी बाढ़ लग जाएगी, क्योंकि अब हर आदमी डरेगा निकलने से। और हर फील्ड में, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, चाहे बैंकिंग फील्ड हो, सब में डिजिटल और कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि अब सब वही हो गया। ये भी ना, अभी हम लॉकडाउन के बाद भी ये जो आज आप मेरा सेशन ले रहे हो, ये भी एक कंप्यूटर का ही वजह से ले पा रहा हूँ, या मैं अपनी क्लासेस ले पा रहा हूँ। आप अपनी क्लासेस, इवन सब स्कूलों और कॉलेजेस ने भी ये कर दिया। अब कॉलेजेस ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि जो आने वाले समय में इंजीनियरिंग और बाकी कोर्सेज होंगे वो भी ऑनलाइन धीरे धीरे डेवलप होंगे। अभी तक हम देखते थे कि पहले बारिश हुई तो स्कूल कॉलेज बंद हो गए, बहुत ज्यादा ठंड हुई, पर अब मुझे लगता है आने वाला समय ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तब कुछ आगे जाके कुछ लॉकडाउन नहीं होगा, सब कुछ चलता रहेगा और उसका रीजन होगा कंप्यूटर युग। तो आने वाला समय एमसीए या कंप्यूटर फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा समय पहले भी चल रहा था और अब और अच्छा समय होगा ये। आपने सर ऐसा मुझे बहुत ही लगता है। अच्छी ऐसा बात आप क्या बोली है। सोचते हो? ऐसा नहीं, बहुत ही अच्छी बात बोली है, क्योंकि वाकई में मुझे भी ऐसा लगता है कि जितना भी ये टेक्निकल फील्ड है ये अभी भी कुछ हद तक चल रही है
हाँ और अगर हम सोचें कि ये एक प्रॉब्लम है कि इसके बाद क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन सबकी खराब होने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स जीव है कि जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन निकाल लेता है। अब हम देखते हैं कि बिल्कुल इंडिया के अंदर गुजरात काफी डेवलप्ड स्टेट है, वो इसलिए भी है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। या हम बात कर सकते हैं जापान की, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स, भूकंप के झटके उनके यहाँ साल जी। भर में हजारों बार आते हैं। वो कंट्री इतना डेवलप क्यों है? क्योंकि उन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो प्रॉब्लम जहां फेस ज्यादा करी, प्रॉब्लम है वो तो ज्यादा अच्छा फेवरेबल वहां सिचुएशन ज्यादा बना रहे हैं। सॉल्यूशन है, जहां ज्यादा प्रॉब्लम वहां ज्यादा सॉल्यूशन बिल्कुल सही। तो ये तो बात सही है सर कि टेक्निकल जॉब्स बढ़ेंगे, भले ही बढ़ेंगे। टेम्परेरीली हमें वो ऐसा दिखाई ना दे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, तो हो सकता है शुरुआत में हमें ऐसा लगे कि नंबर ऑफ जॉब्स कम आ रही है, कुछ भी है। लेकिन ये कुछ समय का फेज रहेगा, और उस फेज के बाद एकदम से सब लोग नए रास्ते तलाश लेंगे। हर बिजनेस कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे और ज्यादा डिपेंडेंट हो डिपेंड जाएगा। हो जाए, हर एक बिजनेस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड, इवन छोटी छोटी दुकानें जो होंगी वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाएंगी। और बहुत जल्दी बाकी सब फील्ड में इफेक्ट पड़ेगा, पर टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत बूम आने वाला समय है। तो ये समय तो ऐसा है कि हर एक को इसके लिए तैयार होना चाहिए। तो इसका मतलब अब स्टूडेंट्स को किसी भी कंफ्यूजन से बाहर निकल के ये समझ लेना है कि अगर वो आईटी सेक्टर में आना चाहता है तो दिस इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर फॉर देम। यस बिल्कुल, पहले भी था और अब और अच्छा सेक्टर है, मतलब इसमें बहुत अच्छे स्कोप से आने वाले समय में। तो मान लीजिए अगर ये बात किसी को समझ में आ जाती है, अब वो जो बच्चा है वो हो सकता है स्कूल में हो सकता है कॉलेज में हो सकता है और थोड़ा बड़ा हो, तो अब वो सोच रहा है कि इसमें अब करियर बनाए। हम लोग हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि एक अच्छी प्रॉपर डिग्री लेनी चाहिए। अगर वो इंजीनियरिंग कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा है तो फिर उसे एमसीए कर लेना चाहिए, ये हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं, और अच्छे कॉलेज से कर ले। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो काफी लेट हो गया है अपना डिसीजन लेने में। तो ऐसे में कई सारे कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स मिलते हैं। मैं कुछ कॉम्बिनेशन आपके सामने रखता हूं, आप बताइएगा कि उसके पास क्या विकल्प है। जैसे कि ठीक मान है। लीजिए एक बच्चा है जिसका ट्वेल्थ में कॉमर्स रहा है, उसने ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं लिया है, कॉमर्स लिया है। कॉमर्स के जैसे फिर बायो भी हो सकता है, आर्ट्स भी हो सकता है, और ग्रेजुएशन में जाके भी उसने कॉमर्स ही लिया है या आर्ट्स ही लिया है। उसने ना तो कंप्यूटर्स का कोई कोर्स किया है ना साइंस वाला कोई कोर्स है। तो ऐसे में वो कंप्यूटर्स फील्ड में आ सकता है क्या? एमसीए कर सकता है क्या? देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन तो अच्छा है। अगर कोई बच्चा 11th-12th में है तो उसके पास कंप्यूटर फील्ड में जाने के लिए बहुत स्कोप है, इंजीनियरिंग के थ्रू जा सकता है, आईआईटी, जेई, जेई मेंस और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब 12th के बाद अगर बात करते हैं ग्रेजुएशन में, तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन तो एमसीए के लिए जो होता है वो बीसीए विद एमसीए या बीएससी मैथ विद एमसीए होता है, या बीएससी कंप्यूटर साइंस। पर फिर भी कोई, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कभी कोई कॉमर्स वाला बच्चा है, आर्ट्स वाला है या बायो वाला है, उसके पास थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, पर ऑप्शन उसके पास है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, प्राइवेट कॉलेज, जहां से वो बीई कर सकता है, वो एमसीए कर सकता है, इवन जेएनयू में भी कर सकता है एमसीए जाके, बीएचयू से भी कर सकता है। उस केस में उसको 12th मैथ्स का एक इंडिविजुअल एग्जाम देना होता है। कई बच्चे मैंने ऐसे भी देखे जो अभी हमारे इम्पीटस गुरुकुल में जुड़े, जिन्होंने बीकॉम फर्स्ट ईयर कर लिया था, सेकंड ईयर पर उनको समझ में आया तो उन्होंने वापस बीसीए की डिग्री ऑप्ट करी। क्योंकि लॉन्ग टर्म जब हम करियर देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा समय, अच्छा कुछ सोचना चाहिए। अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं एनआईटीज में जो 4-5 साल के ड्रॉप वाले हैं, उनके भी अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो ऐसे में मेरा सजेशन है कि ज्यादा ऑप्शन पे जाना चाहिए। तो बीकॉम और बीए या बायो वाले बच्चों के पास थोड़े से ऑप्शन कम हो जाते हैं एमसीए को लेके, स्पेशली निमसेट वो एग्जाम नहीं दे सकता। बाकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि वो नहीं कर सकता है। पर अगर उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है, अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही है, तो मैं कहूंगा बीसीए करके एमसीए में करियर बनाए तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। तो अगर किसी ने ट्वेल्थ में कॉमर्स किया हुआ है और वो ग्रेजुएशन में बीसीए कर लेता है तो क्या वो निमसेट एग्जाम दे सकता है? वो फिर निमसेट नहीं, वो सारे एग्जाम दे सकता है। बीसीए वाले को अब डायरेक्ट कंसीडर कर दिया और उसको 12th मैथ्स का एग्जाम भी नहीं देना पड़ता है। तो अगर उसने 12th कॉमर्स से किया, आर्ट्स से किया, बायो से, तो बीसीए करे और देन उसके बाद निमसेट की तैयारी करे, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज क्राइटेरिया होगा? हाँ, ग्रेजुएशन में परसेंटेज क्राइटेरिया है, निमसेट में स्पेशली 60% मांगते हैं। और कुछ एग्जाम ऐसे हैं जैसे बीएचयू हुआ, सीईटी महाराष्ट्र हुआ या जेएनयू हुआ, जहां 50% भी हो जाता है, जेएनयू में 55 मांगते हैं। बट क्या होता है कि अगर 60% के ऊपर है और कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं सजेशन यही दूंगा कि बीसीए भी करें या बीएससी कंप्यूटर साइंस करें या बीएससी मैथ्स, और ट्राई करें कि 65-70% हो, जिससे और ज्यादा ऑप्शन ओपन हो जाए। क्योंकि देखिए, आप भी एक स्टूडेंट हो, रह चुके हो, हम भी हैं, हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतने ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, नहीं तो हमारे ऑप्शंस कम होते जाते हैं, बस यही प्रॉब्लम आती है।
अच्छा, वैसे मैं हमेशा ये प्लस माइनस की सर एक थ्योरी देता हूँ बच्चों को कि आपकी लाइफ में अगर आप बोलते हो कि 10th में परसेंटेज कम बने 60 से कम, तो दिस इज माइनस। तो आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे माइनस पॉइंट है, लेकिन आपका भविष्य माइनस पॉइंट्स की वजह से नहीं बनेगा, आपके प्लस पॉइंट्स की वजह से बनेगा। तो अब आप प्लस पॉइंट कितने इकट्ठे कर सकते हो वो देख लो, माइनस को वो चेंज तो देख कर नहीं सकते। करने जो चेंज नहीं हो सकता, 10th के परसेंट 12th के परसेंट तो दोबारा नहीं बनाओगे, रोने का मतलब नहीं। अब बीकॉम कर ही चुके हो और आपको नहीं करना है बीसीए, तो फिर जो ऑप्शन है उसमें चुनोगे। तो जितने अच्छी प्लस पॉइंट अब लेके चले, जैसे आज एक सेशन जो बच्चे सुने और वो आज भी जो प्लस ऐड कर सकते हैं, उससे उनको लाइफ में आगे फायदा होगा। और वही चलने दे, नहीं है तो सब चलता है हो जाएगा, तो ऐसा ना सोचे, मेरा ये मानना है। तो अगर सब जगह एलिजिबल है तो स्टूडेंट को सबसे पहले एमसी एंट्रेंस एग्जाम के कौन से वाले एग्जाम को टारगेट करना चाहिए? सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कौन सा एग्जाम? देखिए, नंबर 1 पे है निमसेट, जिसके थ्रू एनआईटीज मिलता है, जो 12th के बाद आईआईटी जेई मेंस के थ्रू जहां एडमिशन होता है। सीधा सीधा लॉजिक है कि अगर आप 12th के बाद आईआईटी में नहीं जा पाए जेई मेंस के थ्रू, तो एक ऑप्शन आपके पास ओपन होता है जो कम लोगों को पता है। और निमसेट की पढ़ाई से एक सबसे बड़ा फायदा होता है, आप इंडिया के हर एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एनआईटी के थ्रू एनआईटी त्रिची, सूरतकल, कैलीकट, इलाहाबाद, भोपाल मैनेट, वारंगल, ये बहुत अच्छे एनआईटीज हैं। इसके अलावा जैसे इसके बाद आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू से भी एमसीए होता है, पुणे यूनिवर्सिटी से भी एमसीए होता है, हैदराबाद से भी होता है। और ये सब ऐसी जगह हैं जहां बेस्ट प्लेसमेंट इस समय हो रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आईटी सेक्टर में आना है और अगर आप इंजीनियरिंग को टारगेट करना चाहते थे लेकिन आप लेट हो चुके हो, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है एमसीए, और एमसीए भी एक टेक्निकल डिग्री है। तो मैं तो हमेशा एमएससी आईटी से सर इसको ऊपर ही मानता हूँ कि एमसीए करना चाहिए। अगर एमएससी और एमसीए में ऑप्शन है स्टूडेंट के पास तो एमसीए करना बिल्कुल, चाहिए। कंपेयर कई बच्चे कंपेयर करते हैं एमएससी कर ले सर, पर मैं पूछता हूं एमएससी क्यों करना है, पहले ये डिसाइड हो। अगर टीचिंग में ही जाना है और आप पहले से ही टीचिंग में, तो बात अलग है। बाकी आज गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग में जॉब है नहीं। अच्छा, आने वाला समय जब आपने अभी बोला, तो आने वाला समय भी जैसे अब स्कूल एजुकेशन जो है वो कंप्यूटर ऑनलाइन आ गया। तो कई बार अब ये भी हो सकता है कि वो 4 टीचर का काम एक ही टीचर कर दे, एक ही क्लास में लेके 3 क्लास चल रहा है, अगले दिन किसी और क्लास में। अब बहुत समय चेंज होगा। तो ऐसे में आपको पहले भी दिख रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं थे, आने वाले समय में और भी टफ हो सकती है सिचुएशन। तो एमएससी तो मतलब कुछ नहीं है तो है, पर अगर आप अपने अच्छे करियर के लिए सोचते हैं, तो मुझे लगता है एमसीए बेस्ट ऑप्शन है। मुझे लगता है सर, अभी जैसे ऑनलाइन की आपने बात करी, तो ऑनलाइन एजुकेशन अभी लॉकडाउन की वजह से और बढ़ गया है। बहुत ज्यादा पहले ही बढ़ने लगा था। जैसे कुछ लोग है ना, कई चीजें एक्सेप्ट नहीं करते। लोग पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे कि इंडिया में ऑनलाइन मार्केटिंग चलेगा। जब ये फ्लिपकार्ट अमेजोन आया था तो मानना था नहीं चलेगा, इंडियन लोग तो देख के। पर उन्होंने इतना बड़ा टर्नओवर कर लिया जो हमने सोचा भी नहीं था। वो ऑलरेडी कोरोना के पहले था। ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस भी चलने लगी थी। टचवुड, हम लोगों ने भी अपना जो सेशन था जनवरी 6 से, मैंने पहला ऑनलाइन बैच भी चालू कर दिया था, और कई लोगों ने और भी किया। पर लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर आज कर रहे हैं। आज मेरे बच्चे भी, तुम्हारे बच्चे भी, और सभी बच्चे आजकल स्कूल कॉलेज सबकी क्लासेस ऑनलाइन हो गई। तो धीरे धीरे जब समझ में आएगा कि वहां जाके भी वही हो रहा है जो हम यहाँ कर सकते हैं, तो फ्यूल, टाइम, मनी सब कुछ सेव होता है इसमें। तो आने वाला समय ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अच्छा टाइम है। तो इम्पेटस की यहाँ क्या स्टैंडिंग है ऑनलाइन में? क्या स्ट्रेटेजी आप अभी, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो किस तरह से आप क्लासेस कंडक्ट करते हैं? देखो, अभी मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छी बात यह है कि दिसंबर में हमने अपना एप्लीकेशन तैयार कर लिया था, इम्पीटस गुरुकुल ऑनलाइन का ऐप, और जनवरी में पहला बैच लॉन्च कर दिया था। अब ये चाहे तो टचवुड जो भी कह ले, पिछले साल तक क्योंकि पेन ड्राइव थी, पेन ड्राइव वाले बच्चों का ही सजेशन था कि सर हमें थोड़ा एक रूटीन सेट हो जाता अगर भोपाल में जिस ऑर्डर में क्लास चल रही है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो ये सोच के किया था कि भोपाल में क्लास चल रही है तो बाकी बच्चे जो पेन ड्राइव वाले हैं वो भी इसी ऑर्डर को फॉलो करें। पर ये कोरोना हुआ, तुरंत सेम डे कर्फ्यू था, मैंने घर पे पूरा सेटअप जमा लिया। अब वैसे हम 2 घंटे पढ़ाते थे इम्पीटस में, अब हम 6 घंटे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ। तो सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है, तो शाम को 6 बजे तक चलता रहता है, बीच में एक टेस्ट भी होता है। यानी 2 घंटे के टेस्ट के साथ 6 घंटे की क्लास। तो अब वैसे देखो तो उनको उससे ज्यादा पढ़ने को मिल रहा है। तो इम्पीटस गुरुकुल ने अपना ऐप तैयार कर लिया, जिसमें कि एमसी एंट्रेंस, एनडीए एंट्रेंस, आईआईटी, नीट, इन सब के कोर्सेज रेगुलर चल रहे हैं और उनकी टेस्टिंग भी हो रही है। तो अगर किसी स्टूडेंट को आपसे कांटेक्ट करना है, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से गाइडेंस लेना है या पढ़ाई करने के लिए आना है, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट करेगा? तो उसका सिंपल सा तरीका है, एक तो वो आपके थ्रू कांटेक्ट कर सकता है, दूसरा तरीका है कि इम्पीटस गुरुकुल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाए, impetusgurukul.com पे। वहां पर उसको सारी डिटेल मिल जाएंगी, जहां से वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम एमसीए ही क्यों करें? एमसीए के बाद प्लेसमेंट सिनेरियो
क्या वाकई में बहुत अच्छे हैं? कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि एमसीए के बाद प्लेसमेंट सिनेरियो है कैसा? अब क्योंकि मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स आपके अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में चले गए हैं। अब आपके पास उनके फीडबैक आते होंगे तो आपको पता चलता होगा उन कॉलेजेस में किस तरह से अभी कैंपस सिनेरियो चल रहा है। तो क्या सीन है एमसीए को लेकर? एमसीए को लेके सीन सबसे अच्छा बता दूं मैं आपको, अभी एक और चेंज हुआ है। आज के पहले जो लोग कैट की तैयारी कर रहे थे, अभी भी करते हैं बच्चे, पर बी वाला बच्चा जो कैट में निकल रहा है ठीक है, पर जो बच्चे नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हैं और एमबीए का अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो बी वाला बच्चा भी आज एमसीए की तैयारी करने लगा। एक तो ये चेंज आया। अगर इस समय हम बात करें एनआईटी सूरत कल की या त्रिची की या इलाहाबाद की, तो 45 लाख तक के पैकेजेस गए। इस बार 43 लाख पे 5 बच्चे एक साथ हुए, नहीं तो हम एक आध सुनते थे। एवरेज देखें तो 17-18 लाख लगभग सबको मिला। प्लेसमेंट 100% है, प्लेसमेंट अच्छा बढ़ रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बच्चों को आज समय 20-20 लाख तक के प्लेसमेंट मिल रहे हैं। डीयू में 28 लाख तक का पैकेज गया। ये एमसीए स्टूडेंट की कहानी है। तो प्लेसमेंट बहुत अच्छे हो रहे हैं, और अच्छे प्लेसमेंट होने के वजह से आज आज से 4 साल पहले और आज में एमसीए एंट्रेंस में बच्चे बहुत बढ़ गए। और एक जो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल मैं बता दूं कि कई लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि एमसीए में स्कोप नहीं है, बी में। एक्चुअल में कौन सी डिग्री कहां से ली, इसके ऊपर है। अब भोपाल में इतने प्राइवेट कॉलेज हैं, आप अगर प्राइवेट कॉलेज से बी या एमसीए करते हैं जहां प्लेसमेंट नहीं है, और वो बच्चा किसी को सलाह देगा तो वो हो सकता है मिसगाइड हो जाए। पर एक आईआईटी या एनआईटी से पूछो तो पहले भी दिक्कत नहीं थी, आज भी नहीं है, और बहुत अच्छे इस समय प्लेसमेंट है। और आने वाला समय तो मुझे लगता है और अच्छा होगा इसका। बिल्कुल सही है। और सर जो बच्चे अभी घर पे बैठे हैं अभी भी और किसी वजह से कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? मान लीजिए पहले पहले तो मैं भी यही एडवाइस करता हूँ कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अब जैसे कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहा है किसी वजह से, तो ऑनलाइन किसी तरीके से पढ़े, क्योंकि आजकल बहुत सस्ते में हम ऑनलाइन में वही एजुकेशन बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन है। लेकिन अभी भी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है और खुद से करना चाह रहा है, तो क्या हम उसको टिप्स दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, एक तो जो आपने बोला वो रेगुलर जो ऑनलाइन कोर्स है, फास्टैग कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकता है, या रेगुलर 21 का कर सकता है। पर सपोज वो नहीं कर सकता, तो उसके पास तरीका ये है कि पहले तो जैसे जो एग्जाम वो देने वाला है, सपोज वो निमसेट दे रहा है तो एनआईटी का पेपर, डीयू दे रहा है तो डीयू का पेपर, हैदराबाद तो अब निमसेट के थ्रू होता है, या जो भी एग्जाम सीईटी महाराष्ट्र दे रहा है तो सीईटी महाराष्ट्र का, इनके पहले 5 साल के पेपर ले। उन पेपर को पहले बिना पढ़े सॉल्व करे, तो एक असेसमेंट होगा आज मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जिन जिन टॉपिक्स का सिलेबस है उनको पढ़ना चालू करे और फिर दोबारा सॉल्व करे। उससे ये पता चलेगा कि मैं पढ़ाई करके इस पेपर को सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं। एनालिसिस करे, अपना पूरा फोकस जिस एग्जाम के लिए है उस पर पूरा पूरा सिलेबस पे ध्यान दे। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि सिलेबस 100% हो, पर जो सिलेबस हो वो 100% हो, ये इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही डिसिप्लिन पढ़ाई करे। क्लास के साथ ये होता है, जैसे आपने भी क्लास में पढ़ा, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब जैसे अभी मैं 10 से 6 तक क्लास लेता हूँ तो बन गया बच्चा, तो एक डिसिप्लिन हो जाता है किसी क्लास को ज्वाइन करने से। सेल्फ में कई बार ये नहीं होता है, पर अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो भी करके अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बस शर्त है कि उसका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत हाई होना चाहिए और एनर्जी लेवल भी बहुत हाई होना चाहिए, और टू वर्ड पॉजिटिव, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सेल्फ करते हैं उनको 4 लोग आके कंफ्यूज भी बहुत करते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये कर लो, ये कर लो। तो ये सब चीजों से थोड़ा उसको बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ सर, मैंने भी देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स एक चीज को समझ नहीं पाते हैं कि वेस्टेज और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। जीवन भर कई जगह बहुत पैसा फालतू खर्च किया होता है, लेकिन जब उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करना होता है तो वहां पे वो पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। तो कई लोग तो जेन्युइन प्रॉब्लम है जिस वजह से फीस नहीं जमा कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद उनकी मानसिकता वैसी है कि वो उतनी फीस जमा नहीं करना चाहते, उन्हें लग रहा है ये ज्यादा है और सोचते हैं सेल्फ हम कर लेंगे। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को हमेशा ये कहता हूँ सर कि आप पहली कोशिश ये करो कि आप कोचिंग के संपर्क में रहो, क्योंकि आप में सेल्फ डिसिप्लिन आना बहुत मुश्किल है। दूसरा, आपको कंपैरिजन जब तक आप नहीं करोगे 4 लोगों के बीच में कि आपकी क्या रैंक है, आपकी क्या पोजीशन आ रही है, बिकॉज यहाँ पे पास होने से मतलब नहीं है यार, रैंक आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये सही बहुत बात। जरूरी है कि आप कंपैरिजन कर सकें। तो आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम टेस्ट सीरीज तो आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि आपको अपना लेवल पता रहे। बिल्कुल ठीक बात। कम तो से सर, कम टेस्ट सीरीज से असेसमेंट होता है। और मैं कहता रहा हूँ सारी चीजें डिसिप्लिन की। जो आपने बात बोली ना कि लोग कई बार जहां इन्वेस्टमेंट करना होता है वहां नहीं करेंगे, जहां इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मोबाइल 50,000 का ले सकते हैं जबकि वो 2,000 रुपए के भी काम चल सकता है। पर जहां आपका जीवन बनना है, जहां आपका करियर बनना है, जिसकी वजह से आपकी पूरी 50 साल अगले लाइफ के डिसाइड होने, वहां बहुत प्लान और डिसिप्लिन होना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी में अगर डिसिप्लिन है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिसिप्लिन के साथ साथ आपको अपना असेसमेंट भी करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन से ही केवल रिजल्ट आ जाएगा। रेगुलर असेसमेंट करें कि हम सही में अपने आप को कंपटीशन में दे पा रहे हैं अपने आप को कि नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो सर आज बहुत अच्छा लगा बात करके। लॉकडाउन के पीरियड में
हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत सारे उनके डाउट्स थे शायद दूर किए होंगे, और भी कुछ अगर उनको डाउट्स आएंगे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो लोग जरूर पूछेंगे। तो बिल्कुल मैं सर एक और वादा आपसे चाहता हूँ, बिकॉज आज हम लोगों ने एमसीए से रिलेटेड बात करी है और आप और भी कई एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, खासतौर पे एनडीए के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग ऐसे एक दो सेशंस और करें जिसमें कि हम इन टॉपिक्स पे भी बात कर सकें, ताकि और भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाभ मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और सौरभ, जो अभी आप काम कर रहे हो, सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास जो एमसीए के स्टूडेंट आते हैं, मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अभी तक मुझे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसने 11th 12th या फर्स्ट ईयर में सी या सी प्लस प्लस आपके थ्रू ना पढ़ी हो। हर एक बच्चा आपको जानता है और ये खुशी की बात है। और कोई भी इंसान जिस ढंग से आप मेहनत करके आगे बढ़े हो और आज अपना पूरा इंडिया में नाम कमाया, मैं चाहूंगा ऐसे ही बनाओ नाम अपना। और हम कोशिश यही करें कि बच्चों को सही से अच्छी एजुकेशन दे सकें। ऐसे ही आगे बढ़ो, मैं चाहूंगा। इस तरह से मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। और सर इसका क्रेडिट भी आप ही को जाता है, क्योंकि मैंने सी लैंग्वेज का पहला बैच भी आपके कहने पे ही स्टार्ट किया था और आपके ही बिल्कुल मोटिवेशन से इस लाइन में मैं आ पाया हूँ। तो थैंक बिल्कुल। यू फॉर दैट। थैंक और यू। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और दर्शकों को भी बहुत मजा आया होगा। तो आज हम बात कर रहे थे शरद सर से, और इसके बाद हमारी इस वेबकास्ट का जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। हर बार एक नए एक्सपर्ट के साथ हम लोग आते रहेंगे।